Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start a new chapter, chapter number 7, that is animals and their offspring. तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू. Let's see what's ahead. In this chapter you will learn about egg laying animals, okay, and then animals which give birth to babies. ओके तो चलिए करते हैं शुरू. पहला है बच्चों वार्म अप. इसमें क्या बोला है आपको? लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, मैच द एनिमल्स टू देयर यंग वंस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो बच्चों आपको इसमें क्या करना है? आपको एनिमल्स को मैच करना है उनके यंग वन से और कुछ क्वेश्चन है उनको आंसर करना है. चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. सो ऑल लिविंग थिंग्स आर born from their parents. The process by which animals produce their young ones. All living things are born from their parents. The process by which animals produce their young ones is called reproduction. Different animals reproduce in different ways. We can divide them into two categories. First, animal which lay eggs and then animal which give birth to babies. तो बच्चों आप जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने पेरेंट्स से बॉर्न हुए हैं, राइट? और बच्चों जो एनिमल्स का प्रोसेस है अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने का वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन. सो बच्चों डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट वेज है रिप्रोड्यूस करने का. उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है. पहला है एनिमल जो एग्स देते हैं और दूसरा एनिमल जो डायरेक्ट क्या करते हैं, जो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों. सबसे पहले टॉपिक देखेंगे बच्चों एग लेइंग एनिमल्स. एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स. बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, snakes and turtles are all egg laying animals. The mother animal sits on their eggs to keep them warm. This is called incubation. Once the babies in the eggs are fully formed, they break the egg shell and come out. This process is called hatching. अब बच्चों देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं egg laying animals की. एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं lizard, frog, स्नेक एक्सेट्रा. बच्चे क्या करते हैं जब ये एग प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद बच्चों ये एनिमल्स जो होते हैं वो एग के ऊपर बैठते हैं और इन एग को वार्म प्रोवाइड करते हैं जिसे हम इंक्यूबेशन प्रोसेस कहते हैं. जब एक बार बच्चों ये जो एग है ये फुल्ली फॉर्म्ड हो जाते हैं, मतलब बेबीज फुल्ली फॉर्म्ड हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं एग शेल को ब्रेक कर कर वो बाहर आ जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हैचिंग. यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं बच्चों, चिक्स हैचिंग फ्रॉम एग्स. Now let's see the another topic बच्चों birds. All birds also produce by laying eggs. Most of the birds lay eggs in their nest. Within the egg, embryo passes through many stages. Embryo gets food from yolk and grows into an adult. These developing stages of an embryo are called life cycle. अब बच्चों देखिए यहाँ पे जो birds होते हैं वो भी eggs lay करते हैं. Most of the birds अपने nest में egg lay करते हैं और साथ ही बच्चों जो एम्ब्रियो है वो जितने भी स्टेजेस पास कर रहा होता है वो क्या करता है, जो एम्ब्रियो होता है बच्चों वो अपने यॉक से फूड लेता है और अडल्ट में ग्रो करता है. साथ ही बच्चों ये जो पूरा आपका स्टेज है एम्ब्रियो का इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल. नाउ फेस द फैक्ट्स बच्चों. एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड. वहीं पे बच्चों जो ऑस्ट्रिच है उसका जो एग होता है वो सबसे बड़ा एग होता है इन द होल वर्ल्ड. नाउ बच्चों लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. द आउटर कवरिंग ऑफ एन एग इज नोन एज अ शेल. बच्चों जो एग का आउटर कवरिंग होता है उसे क्या कहते हैं? शेल. Within the shell there is sticky white fluid. This fluid is called albumen. बच्चों वहीं पर शेल के अंदर एक स्टिकी व्हाइट फ्लूइड होता है. उस व्हाइट फ्लूइड को क्या कहते हैं? एल्ब्यूमेन. साथ ही इनसाइड द एल्ब्यूमेन देयर इज अ येलो राउंड यॉक. क्या होता है बच्चों? येलो राउंड कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसे यॉक कहते हैं. इफ यू ऑब्जर्व द यॉक केयरफुली यू विल नोटिस अ रेड स्पॉट इन इट. वहीं पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक रेड कलर का स्पॉट देख पाओगे. यू विल नोटिस अ रेड स्पॉट इन इट. दिस रेड spot grows into an embryo or a baby. The baby draws its food from the yolk. As the baby grows inside, the yolk diminishes. When the baby is fully grown and ready to face the world, the eggshell breaks and the babies come out. वहीं पे बच्चों जो रेड कलर का स्पॉट होता है वही बेबी बनता है, मतलब एम्ब्रियो बनता है फिर बेबी बनता है. वैसे ही बच्चों जब बेबी ग्रो करता रहता है तो यॉक होता है वो डिमिनिश यानी गायब हो जाता है और जब बेबी पूरा ग्रो हो जाता है तो वो क्या करता है? वो एग शेल को तोड़कर बाहर आ जाता है. नाउ बच्चों लेट्स सी hen. The hen lays eggs. After laying eggs, it sits on the egg to keep them warm. This is called the incubation period. After getting continuous warm, the young chicks grows fully and hatches out of the egg. यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं hen की. जो hen है वो भी एग ले करती है और साथ ही बच्चों जब वो एग लो करने के बाद वो उस एग्स पर बैठ जाती है. क्यों? वार्मथ को कीप करने के लिए. बाद में बच्चों इसे जो अभी हमने पढ़ा था जस्ट जो वार्मथ प्रोसेस है टू एग को प्रोवाइड करने का उसे क्या कहते हैं बच्चों? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. बच्चों
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पाने के बाद जो यंग चिक्स होते हैं वो फुल्ली ग्रोन हो जाते हैं और हैचिस मतलब हैचिंग के प्रोसेस के थ्रू वो कहाँ आ जाते हैं, एग से बाहर आ जाते हैं। The chick forms and grows inside the yolk part of the egg. The growing chicks is called an embryo, which gets its food from the yolk. The embryo develops into a chick. वहीं पर बच्चों जो ये चिक होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों जो चिक होते हैं ये बनते हैं और वहीं पे यॉक के पार्ट के अंदर जो एग का अंदर यॉक का पार्ट होता है उसके अंदर वो क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। और जो ग्रोइंग चिक होते हैं इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चों, यॉक के थ्रू अपना फूड ले रहे होते हैं। बाद में ये जो एम्ब्रियो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में डेवलप हो जाते हैं, चिक में। तो बच्चों ये था हैन का प्रोसेस कि कैसे वो एग ले करते हैं और उनके चिक बाहर आते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हैन ने एग दिया, एग को उन्होंने वार्मथ दिया, वार्मथ यानी इंक्यूबेशन हुआ, इंक्यूबेशन के बाद हैचिंग हुई, हैचिंग से वो बाहर आया एंड देन चिक डेवलप हो गया पूरा। नाउ लेट्स सी बच्चों फिशेस। अ फिशेस लेज इन वाटर। फिशेस कहाँ एग देता है बच्चों, पानी में। द एग्स ऑफ अ फिशेस आर कॉल्ड स्पॉन। क्या कहते हैं इन्हें हम, स्पॉन। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओनली अ फ्यू हंड्रेड डेवलप इनटू स्मॉल फिशेस। बच्चों वो थाउजेंड ऑफ एग्स देते हैं बट स्टिल इनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे एग्स होते हैं जो फिशेस में डेवलप हो पाती हैं, फिशेस में डेवलप हो पाती हैं। मैनी एग्स एंड स्मॉल फिशेस आर इटन बाय बिग फिशेस। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब मछलियां अंडे देती हैं तो वो अंडे खुद जिन्होंने वो बच्चे दिए होते हैं वो खा जाती हैं उन्हें। तो बच्चों कुछ ही अंडे बच पाते हैं जो कि डेवलप हो पाते हैं स्मॉल फिशेस में। नाउ लेट्स सी रेप्टाइल्स। Reptiles like snakes, turtles, lizards and crocodiles lay their eggs on the ground. Their eggs are protected in the shells. बच्चों जैसे कि snakes, turtle, लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स हैं, ये क्या करते हैं, ग्राउंड पर अपने एग देते हैं। और बच्चों और फिर क्या करते हैं, शेल्स में इन एग को प्रोटेक्ट करते हैं। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन। और ये जो एग होते हैं ये किसके थ्रू वार्म बनाए रखते हैं, सन की हीट के वजह से। द शेल्स ऑफ दियर एग्स आर नॉट वेरी हार्ड। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स do not care for their eggs or babies. Some of these are eaten by other animals. बच्चों यहीं पे बोला गया है कि जो इनके एग्स होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं इनके शेल, और कई बार जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो इन एग की केयर नहीं करते हैं और दूसरे एनिमल्स के थ्रू वो एग क्या होते हैं, खा लिए जाते हैं अक्सर। यहाँ पे बच्चों आप पिक्चर भी देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख के आप आइडिया भी लगा सकते हैं। यहाँ पे स्नेक के एग्स के पिक्चर दे रखे हैं। नाउ लेट्स सी बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, फ्रॉग्स। फ्रॉग ऑल्सो लेज एग्स। बच्चों जो फ्रॉग होती है वो भी अंडा देती है। दे शेड देयर एग्स इन वाटर इन सेफ प्लेसेस एंड टेक केयर ऑफ द बेबीज ओनली फॉर सम टाइम। और बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो अपने अंडे देती है वो कहाँ देती है, पानी में एक सेफ जगह देती है और अपने बेबीज का ख्याल रखती है। फॉर अ पर्टिकुलर टाइम द फ्रॉग्स एग्स हैच इनटू टेडपोल्स। और वहीं पर बच्चों फ्रॉग्स के जो एग्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेडपोल्स ग्रू इनटू फ्रॉग्स। और फिर वहीं पर जो टेडपोल्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, फ्रॉग्स में। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख पा रहे हैं बच्चों, जो फ्रॉग ने एग दिया, बहुत सारा एग देती है, फिर वो धीरे धीरे टेडपोल में कन्वर्ट होने के बाद टेडपोल विद लेग्स उसके पास पैर आ जाते हैं और वो यंग फ्रॉग में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये है जो पूरी लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ फ्रॉग बच्चों। नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक। बच्चों ट्राई आउट आपको खुद करना है। ओके, नाउ वी विल मूव टू अनदर टॉपिक। सो एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज। अब हम देखेंगे वो एनिमल्स जो कि क्या करती है, बेबीज को बर्थ देती है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड देम विद देयर ऑन मिल्क। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स। बच्चों कुछ एनिमल्स होती हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देती हैं और उन्हें खुद का दूध पिलाती हैं, यानी ऑन मिल्क फीड करती हैं। और इन एनिमल्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, मैमल्स। बच्चों जो मैमल्स होते हैं वो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ करके अपना जो दूध है वो फीड कराती है। दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड ब्रेन। इनका जो ब्रेन होता है काफी वेरी वेल डेवलप्ड होता है। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। हिप्पोपोटामस, dogs, lions, cats, elephants, deer, cows, giraffes, monkeys, horses, etc. are some example of mammals. They live on land. ये कहाँ रहते हैं बच्चों, लैंड पर रहते हैं। They breathe through lungs. Some mammals like whale or dolphin live in water. और वहीं पर बच्चों कुछ mammals हैं, वो whale और dolphin वो कहाँ रहती है, water में। They breathe through lungs. और ये कहाँ से सांस लेती है, lungs से। They came out फ्रॉम वाटर मैनी टाइम्स टू ब्रीद इन एयर। और बच्चों आपने नोटिस भी किया होगा कई बार जो डॉल्फिन होती है और जो व्हेल होती है वो बार बार पानी से मतलब उछल के बाहर आ रही होती है। वो क्यों आ रही होती है, ताकि वो सांस ले पाए। नाउ बच्चों लेट्स सी द अनदर टॉपिक दैट इज मैमल केयर फॉर देयर यंग वंस। ओके, सो मैमल टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। दे कीप देयर बेबीज क्लीन एंड वार्म। यहाँ पे बच्चे आप देख रहे हैं जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों का काफी लंबे टाइम तक ख्याल रखते हैं और वो उनको क्या करते हैं, क्लीन और वार्म भी रखते हैं। They make houses to protect their babies from enemies.
from enemies, rain, etc. Parents teach babies to survive in the environment. बच्चों ये जो पेरेंट्स होते हैं क्या करते हैं, ये घर बनाते हैं अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमीज और रेन से बचाने के लिए। और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबीज को सिखाते भी हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे रहा जाए, कैसे सर्वाइव किया जाए। तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, फाइंड आउट द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ दैट स्विम्स इन वाटर। अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको लार्जेस्ट मैमल फाइंड आउट करना है अर्थ पर जो कि क्या करता हो, वाटर में स्विम करता हो। ओके, नाउ बच्चों ट्राई आउट भी आप खुद ही करेंगे। चलिए अब हम स्क्रैच योर माइंड करते हैं। सो इन स्क्रैच योर माइंड बच्चों हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो पहला है आपका बाय गिविंग बर्थ। तो बाय गिविंग बर्थ में बच्चों पहले आते हैं आपके मैमल्स। मैमल्स में हम देखेंगे लैंड मैमल्स कौन कौन से हैं, डॉग, कैट्स, काउस, monkeys and elephants. Now another है बच्चों aquatic animal कौन कौन से, whale and dolphin. After that by laying eggs, तो बच्चों जो अंडे देते हैं वो कौन कौन से हैं, birds, fish, frogs, butterfly, hen and reptiles. तो बच्चों ये था आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो बच्चों हमने दो तरीके से देखे, डायरेक्ट गिविंग बर्थ टू यंग वंस और दूसरा क्या था, बाय लेइंग एग्स। स्टूडेंट्स आई होप आपके चैप्टर अच्छे से समझ में आया। So that's all for this chapter, students. Now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, keep learning and keep exploring. Bye bye, students.